हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। लखनऊ के आदिल नगर में दास सर्व कल्याण केयर फाउंडेशन अध्यक्ष आदर्श शुक्ला व अहमद सिद्दीकी व जिम्मी वर्मा, हरिराम रावत जिला उपाध्यक्ष व SC/ST आयोग सदस्य द्वारा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश तूफानी व अन्य सहयोगी लोग शुभारंभ फीता काटकर किया गया। दास सर्व कल्याण फाउंडेशन समाज के उन बच्चों की सहायता करती है जो पैसों के अभाव में अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाते। उन्हें हमारी संस्था निःशुल्क शिक्षा व इलाज कराती है। जो गरीब और समाज के उन लोगों का जो स्वास्थ्य सेवा नहीं ले पा रहे हैं, हमारी संस्था निःशुल्क सहायता प्रदान करती है। हमारी संस्था पर्यावरण पर लोगों को जागरूकता कार्यक्रम करने का कार्य करती रहती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। लखनऊ के आदिल नगर में दास सर्व कल्याण केयर फाउंडेशन अध्यक्ष आदर्श शुक्ला व अहमद सिद्दीकी व जिम्मी वर्मा, हरिराम रावत जिला उपाध्यक्ष व SC/ST आयोग सदस्य द्वारा प्राप्त राज्य मंत्री रमेश तूफानी व अन्य सहयोगी लोग शुभारंभ फीता काटकर किया गया। दास सर्व कल्याण फाउंडेशन समाज के उन बच्चों की सहायता करती है जो पैसों के अभाव में अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाते। उन्हें हमारी संस्था निःशुल्क शिक्षा व इलाज कराती है। जो गरीब और समाज के उन लोगों का जो स्वास्थ्य सेवा नहीं ले पा रहे हैं, हमारी संस्था निःशुल्क सहायता प्रदान करती है। हमारी संस्था पर्यावरण पर लोगों को जागरूकता कार्यक्रम करने का कार्य करती रहती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। ये जो फाउंडेशन है, उनके सभी आयोजकों को यहाँ लखनऊ में नए कार्यालय का शुभारंभ करने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और वास्तव में जन सेवा करना, कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करके सेवा के भाव से लोगों के काम करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वर्तमान समय में सरकार की अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रम और इसमें सहभागिता के रूप में अगर ऐसी सभी स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर के, जैसे बच्चों के एजुकेशन की बात हो, हेल्थ एजुकेशन की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण, उनकी नौजवानी की बेरोजगारी का सवाल हो, पर्यावरण का सवाल हो, और विकलांग लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबको ये संस्था के ने जो ये संकल्प लिया है कि हम समाज को तमाम बच्चों और जरूरतमंद लोगों को इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें जागरूक करेंगे। जागरूक करके उन्हें जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, चाहे महिलाओं के लिए हो, आज सरकार अनेक कार्यक्रम महिलाओं के उत्थान के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की विशेष पर बच्चों की कन्याओं की शिक्षा के लिए सरकार की सहायता दे रही है। और सुकन्या धन के माध्यम से बच्चों के विकास के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें प्रेरित करके स्कूल ले जाने का काम, इन सब में सहभागिता यह संस्था फाउंडेशन कर रही। इसके लिए मैं फिर से इस संस्था के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और सरकार की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के प्रतिनिधि के नाते आयोग भी बहुत से बच्चों के एजुकेशन के लिए, हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग ऐसे तमाम मेधावी छात्रों की कोचिंग की सुविधा, अनेक प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले और जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए भी हमारी समाज कल्याण जो विभाग है उससे सहायता दी जाती। हमारे यहाँ वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था। ये सारे काम समाज कल्याण के माध्यम से जो सरकार का चलाती है, उसमें मैं संस्था के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आप इस प्रकार के एक अच्छे आज के वर्तमान समय में पर्यावरण की
सबसे बड़ी संकट है। और खास तौर से शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, उसके कारण आए दिन नई नई बीमारियों की शिकार शहरी क्षेत्र के लोग हो रहे हैं। उनसे बचाने के लिए हमें सबको जागरूक करना, बृहद के रूप में वृक्षारोपण सरकार भी कर रही और संस्थाएं भी, नदियों का जल का स्वच्छकरण और भी सरकार हर घर जल हर घर नल की योजना के माध्यम से स्वच्छ और स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने की योजना चला रही। हम इन योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी जन जन तक स्वच्छता का भी अभियान चल रहा है। और मुझे लगता है ये संस्था इस काम में लगातार कई जनपदों में इस प्रकार के अभिनव सेवा के काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि लखनऊ को भी चुना है और लखनऊ में गरीब बस्ती और ऐसे तमाम सारे जरूरतमंद क्षेत्रों में ये संस्था काम करेगी। और हमारी सरकार से जो भी, हमारे विभाग से जो भी इनको आवश्यकता होगी, मैं पूरा योगदान देकर के इनकी हर संभव सहायता करूँगा कि जिससे आम गरीब व्यक्ति को जन कल्याण सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन तक पारदर्शी तरीके से पहुँच जाए। लखनऊ में उद्घाटन कार्यालय का क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं कल्याणपुर में ये संस्थान बनाया गया है और यहाँ पे एक खोला गया है कार्यालय कि जो सरकार से मदद दी है। दूसरी चीज़ है कि हम विकलांग वालों को, छोटे बच्चों को और जो ये सर्दी जुकाम बुखार जो हो उसके एक इलाज, एक ये पेड़ लगाने का ये भी है। तो ये सब हम यहाँ से शुरू करने के विचार में हैं। इसलिए मैं अपना कदम बढ़ाया हूँ कि कल्याणपुर में कुछ हो और आगे जागरूक हो लोग। ये जो फाउंडेशन है, इनके सभी आयोजकों को यहाँ लखनऊ में नए कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और वास्तव में जन सेवा करना, कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करके सेवा के भाव से लोगों के काम करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वर्तमान समय में सरकार की अनेक जन कल्याणकारी कार्यक्रम और इसमें सहभागिता के रूप में अगर ऐसी सभी स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर के, जैसे बच्चों के एजुकेशन की बात हो, हेल्थ एजुकेशन की बात हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की, नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल हो, पर्यावरण का सवाल हो और विकलांग लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें सबको ये संस्था के ने जो ये संकल्प लिया है कि हम समाज के उन तमाम बच्चों और जरूरतमंद लोगों को इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें जागरूक करेंगे, जागरूक करके उन्हें जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, चाहे महिलाओं के लिए हो, आज सरकार अनेक कार्यक्रम महिलाओं के उत्थान के सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की विशेष पर बच्चों की कन्याओं की शिक्षा के लिए सरकार की प्रकार की सहायता दे रही है। और सुकन्या धन के माध्यम से बच्चों के विकास के लिए सब शिक्षा अभियान के तहत जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन्हें प्रेरित करके स्कूल ले जाने का काम, इन सब में सहभागिता यह संस्था फाउंडेशन कर रही। इसके लिए मैं फिर से इस संस्था के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और सरकार की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के प्रतिनिधि के नाते आयोग की बहुत सी बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारा अनुसूचित जनजाति आयोग ऐसे तमाम मेधावी छात्रों की कोचिंग की सुविधा, अनेक प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली और जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए भी हमारी समाज कल्याण जो विभाग है उससे सहायता दी जाती। हमारे यहाँ वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था। ये सारे काम समाज कल्याण के माध्यम से जो सरकार चलाती है उसमें मैं संस्था के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आप इस प्रकार के एक अच्छे, आज के वर्तमान समय में पर्यावरण की सबसे बड़ी संकट है और खास तौर से शहरी क्षेत्रों में जिस प्रकार
प्रकार का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, उसके कारण आए दिन नई नई बीमारियों की शिकार शहरी क्षेत्र के लोग हो रहे हैं। उनसे बचाने के लिए हमें सबको जागरूक करना, बृहद रूप में वृक्षारोपण सरकार भी कर रही और संस्थाएं भी, नदियों का जल का स्वच्छकरण और भी सरकार हर घर जल हर घर नल की योजना के माध्यम से स्वस्थ और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना चला रही। हम इन योजनाओं को स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी जन जन तक स्वच्छता का भी अभियान चल रहा है और मुझे लगता है ये संस्था इस काम में लगातार कई जनपदों में इस प्रकार के अभिनव सेवा के काम कर रही है और मुझे खुशी है कि लखनऊ को भी चुना है और लखनऊ में गरीब बस्ती और ऐसे तमाम सारे जरूरतमंद क्षेत्रों में ये संस्था काम करेगी और हमारी सरकार से जो भी हमारे विभाग से जो भी इनको आवश्यकता होगी मैं पूरा योगदान देकर के इनकी हर संभव सहायता करूंगा कि जिससे आम गरीब व्यक्ति को जन कल्याण सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन तक पारदर्शी तरीके से पहुंच जाए।